हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है ग्लूकोज के 0.01 मिलियन एम विलियन की तुलना में 0.01 एम MgCl2 विलियन के हिमांक में अवनमन होता है। समान, ये प्रमाण लिखा गया है, ये समान होगा लगभग 3 गुना, लगभग 2 गुना, लगभग 6 गुना। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर हम लोग मुख्य अवधारणा की बात करें तो हमें यहाँ पे क्या सीखना है? हमें सीखना है कि जो हिमांक में अवनमन होता है उसका व्यंजक क्या है। हिमांक का अवनमन, ठीक है। जब कोई अविलेय पदार्थ को अगर किसी विलयन में डालते हैं तो उसके हिमांक में कमी आती है, उसी को हिमांक का अवनमन बोलते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है डेल्टा TF इक्वल्स टू आई इंटू KF इंटू M। यही व्यंजक होता है इसका, ठीक है। तो आई क्या है? यहाँ पर घनत्व कारक है। के एफ क्या है? यहाँ पर हिमांक में अवनमन स्थिरांक है। और एम क्या है? यहाँ पर इसकी सांद्रता को दिखाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, ग्लूकोज का जो विलयन लिया गया है उसमें भी सांद्रता 0.01 लिया गया है, और MgCl2 यहाँ पे जो लिया गया है उसमें भी ये जो दिया हुआ है ये 0.01 लिया हुआ है। अब एक चीज और से यहाँ समझना है, यहाँ पर जो विलायक है, विलायक दिया नहीं है, तो विलायक यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों जगह पर जल लेते हैं। तो विलायक पर KF का जो मात्रा होता है वो विलायक पर ही डिपेंड करता है। KF विलायक पर डिपेंड करेगा, विलायक पर निर्भर करता है। तो दोनों जगह पर अगर हम लोग जल की मात्रा लेते हैं तो KF भी क्या हो जाएगा? KF भी स्थिर हो जाएगा, स्थिरांक है और ये स्थिर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग यहां से देखते हैं डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। ये भी लिख सकते हैं, या KF की मात्रा दोनों जगह समान लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग ग्लूकोज के लिए पहले निकालें, ग्लूकोज के लिए हम लोग मानते हैं डेल्टा TF1, ठीक है, इक्वल्स टू IKFM। तो आई ग्लूकोज के लिए क्या होगा? ग्लूकोज है C6H12O6। ये इसका आई का वैल्यू, ये चूंकि वियोजित नहीं होता, वियोजित नहीं होता है, तो इसका जो आई का वैल्यू होगा वो आई का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 1 इंटू KF इंटू एम की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है? 0.5 दी गई है, ठीक है। अब दूसरा तरफ, अब हम लोग देखते हैं MgCl2 के लिए। MgCl2 के लिए ये जब MgCl2 को देखते हैं तो ये वियोजित होता है। ये किस तरह से वियोजित होता है? Mg2+ और 2Cl- में। तो यहाँ पर Mg के 1 आयन और क्लोरीन के 2 आयन, तो I का जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर डेल्टा TF2, MgCl2 के लिए हम लोग क्या माने हैं? डेल्टा TF2 इक्वल्स टू आई का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया, इंटू KF समान है, और M जो दिया हुआ है वो भी 0.1 दिया हुआ है इधर भी, और इस तरफ में भी 0.01 ही दिया गया है, ठीक है। 0. मैंने 5 पुट कर दिया था, तो ये 0.01 दिया गया है। तो चलिए समझते हैं इसको। अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हमारा हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 को डिवाइड कर देंगे समीकरण 2 से, तो क्या होगा? डेल्टा TF1 बटा डेल्टा TF2 बराबर हो जाएगा किसके? 1 इंटू KF इंटू 0.01, और ये हो जाएगा 3 गुने KF गुने 0.01। तो ये 0.01 कट जाएगा दोनों जगह पे, KF कट जाएगा दोनों जगह पे। तो डेल्टा TF2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा 3 डेल्टा TF1 के। मतलब कि ये कितना गुना है? ये TF2 जो होगा वो TF1 के 3 गुना है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।